आदाब नाजरीन, मैं हूं शाहिद। मेरे YouTube चैनल टेक गैलेक्सी में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं InDesign के ट्यूटोरियल नंबर 18 के साथ, और मैं आज आपको बताऊंगा कि InDesign में लाइब्रेरीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो उसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये InDesign में मेरा एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये एक डॉक्यूमेंट जो है 4 कॉलम का है और 2 पेज में आया है। इनफैक्ट 2 भी नहीं, 1.5 पेज में आया है ये। और यहाँ पे ज़रा सी जगह बच गई है, तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ आप एडवर्टिज़मेंट या इश्तिहार या कुछ भी ऐसी चीज़ दे दें जिससे जगह फुल हो जाए। तो आप करेंगे ओपन, और मैं यहाँ से करता हूँ ओपन। अच्छा नहीं, ठीक है, ओपन करेंगे और यहाँ देखते हैं क्या है, एडवर्टिज़मेंट। इसे करता हूँ मैं ओपन। मेरे पास यहाँ पे ये एक कुछ लाइनें कंपोज हुई हुई हैं। मैं इसे करूँगा यहाँ से कॉपी, और मैं वापस जाऊँगा इस डॉक्यूमेंट में और यहाँ पे मैं करूँगा इसे पेस्ट। उसके बाद मैं इसे यहाँ ले आऊँगा और मेरी ये जगह फुल हो जाएगी। मैं इसे ज़रा सा एडजस्ट कर लूँ ताकि मेरा डॉक्यूमेंट जो है पूरी तरह से आ जाए। तो ज़रा सा रह गया है, ठीक है, समझे आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूरा हो गया। हालांकि है भी एक लाइन, वो एडजस्ट बाद में करेंगे। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जगह फुल करने के लिए आपने किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया इस मैटर को। तो ये तो एक मैटर की बात है। मान लें आपको ये कई जगह इस्तेमाल करते हैं आप इस इश्तिहार को, तो उसके लिए क्या करेंगे, बार बार तो इस डॉक्यूमेंट को हम खोल के कॉपी करके फिर दोबारा पेस्ट नहीं करेंगे। उसमें वक्त बहुत ज़ाया होगा और फिर याद भी नहीं रहता कि किस डॉक्यूमेंट में है या नहीं है। तो उसका आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे और उस लाइब्रेरी में इसे डाल देंगे। लाइब्रेरी एक तरह की रिपोजिटरी हो गई, और जहाँ पे हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स हों, टेक्स्ट हों, PDF फाइल्स हों, इस तरह की चीज़ें हम जमा करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइल में जाऊँगा, न्यू सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे लाइब्रेरी क्रिएट करूँगा। तो ये आपको एक ऑप्शन देता है, तो हमें इसे ट्राई आउट नहीं करना है, बल्कि इसे मैं डोंट शो अगेन कर दूंगा। डू यू वांट टू ट्राई CC लाइब्रेरीज नाउ? ये ऑनलाइन क्लाउड की लाइब्रेरी, हमें ये इस वाली लाइब्रेरी पे काम नहीं करना, हमें लोकल लाइब्रेरी पे काम करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा नो। तो ये आपसे पूछेगा कि लाइब्रेरी का नाम क्या है और इसे कहाँ सेव करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना रखा है, मैं वहाँ पे इसे सेव कर दूँगा टेक गैलेक्सी के नाम से, और इस फाइल का एक्सटेंशन होगा INDL, InDesign लाइब्रेरी। इसे करूँगा मैं सेव। तो आप देखेंगे कि एक पैनल मेरा खुल गया टेक गैलेक्सी के नाम से। मान लें मैं यहाँ पे हूँ, इसे अभी डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ जाता हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे बने हुए हैं, और मैं इसको अब जो है यहाँ पेस्ट करना है मुझे इस फाइल में। तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करके मैं इसे ड्रैग करके सीधा यहाँ ले आऊँगा लाइब्रेरी में। तो आप देखेंगे कि लाइब्रेरी में एक आइकन बन गया है और उसका नाम है अनटाइटल्ड। तो मैं इसे डबल क्लिक करूँगा तो ये आइटम का नाम पूछेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा उर्दू एडवर्टिजमेंट। ऑब्जेक्ट टाइप टेक्स्ट है मेरा ये,
पूरा टेक्स्ट है, इस वजह से यहाँ टेक्स्ट दिखा रहा है। मैं इसका यहाँ कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उर्दू मैटर फॉर न्यूज़ पेपर एडवर्टीजमेंट, और इसे कर दूंगा ओके। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका नाम आ गया है। इसी तरह से ये भी एक इश्तिहार है, तो मैं इसे भी डाल देता हूँ, और ये भी अनटाइटल के नाम से आएगा। मैं आइटम इन्फॉर्मेशन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो भी वही चीज़ आएगी, और दूसरा रास्ता इस पर डबल क्लिक करेंगे तो भी वही चीज़ आएगी। तो आइटम का नाम मैं दे देता हूँ, क्या है ये, जीनत प्रेस, जीनत प्रेस एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हेल्परों की ज़रूरत है, हेल्पर्स एडवर्टीजमेंट फॉर जीनत प्रेस, एडवर्टीजमेंट। आई गेस मैंने एडवर्टीजमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी है, यहाँ एस के बाद ई नहीं होना चाहिए। एनीवे मुझे अभी याद नहीं आ रही है स्पेलिंग, मैं ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। इसे डबल क्लिक करता हूँ, ये भी टेक्स्ट है। इसे भी डाल देता हूँ मैं यहाँ, और इससे भी नाम देता हूँ कोई, दारुल उलूम फॉर्म। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ फॉर्म। मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाना है आपको, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। आप इसे स्किप कर सकते हैं। फॉर्म फॉर दारुल उलूम, और इसे कर दिया मैंने ओके। अब इसे आप कर सकते हैं बंद। ये आपकी एक लाइब्रेरी तैयार हो गई है। मान लें आप इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, अब ये जगह आपको फिल करनी है, तो आपके पास अब ऑप्शन ये है कि आप इसे उर्दू एडवर्टीजमेंट का जो यहाँ आपने बनाया है, इसे आप करें क्लिक, और यहाँ पे ले आके कर दें, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ गया। यहाँ पे मैंने यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया है, तो ये आपका एडवर्टीजमेंट इस पोजीशन में आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडवर्टीजमेंट उसी जगह पे प्लेस हो जहाँ से आपने ओरिजिनली इसे लिया था, तो आपको करना ये होगा कि आप इस पर करें क्लिक, तो आप देखेंगे ये सेलेक्ट हो गया है। और यहाँ पे जाएं और करें, कहाँ गया, प्लेस आइटम्स। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में यहाँ से उठाया था ये मैटर, तो ओरिजिनली वो वहीं जाकर प्लेस हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये नीचे था, तो ये नीचे ही आया है, उसी पोजीशन में आया है ये। आप इससे क्लिक करके इस पोजीशन में देखें 146 and 210, और यहाँ पे आए ओरिजिनल में क्या था 146 and 210। तो इसी तरह से आप जो अपने इस तरह के इश्तिहार हों या स्पेस को फिल करने के लिए कोई चीज़ हो, या फॉर्म्स हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको अक्सर अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स में फिल करनी पड़ती है, तो आप उसकी एक लाइब्रेरी बना के रख सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये एक फ़ाइल में सेव होती है जाके सारी, जितने जैसे जैसे आप क्या कहते हैं इसमें ऑब्जेक्ट्स डालते रहेंगे और उसका फाइल का साइज़ बढ़ता रहेगा। अभी 356 KB है, आप कुछ और डालेंगे तो और बढ़ जाएगी यहाँ पे उसकी स्पेस। तो और इसे आप यहाँ ऐसे लगा भी सकते हैं। टैग गैलेक्सी इसके साथ ही आ गया, बट मुझे यहाँ नहीं लगा के इसे अलग से रखना है। तो आप देखेंगे टैग गैलेक्सी एक पैनल बनकर भी आ गया है। और मैंने डिस्क्रिप्शन डाला था, मैं उसको दिखाता हूँ किस लिए डाला था। इसे डिलीट करता हूँ। मान लें ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, यहाँ पे जगह खाली है,
और ये टेक गैलेक्सी का पैनल खुला हुआ है लाइब्रेरी का, और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपने डाल रखे हैं, अभी तो 3 ही हैं, मगर उन ऑब्जेक्ट्स में से आपको सर्च करना है कुछ ख़ास, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए ये जो आइकन आपको दिख रहा है मैग्नीफाइंग ग्लास का, आप इस पर करेंगे क्लिक। अब आइटम नेम क्या है, मैं फॉर्म करता हूँ, आपको फॉर्म चाहिए तो आप क्लिक करेंगे यहाँ और ओके करेंगे, तो आप देखेंगे दारुल उलूम का जो फॉर्म है वो यहाँ पे नज़र आ गया। तो कैसे आया, मैं इसे डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने आइटम नेम में यहाँ फॉर्म लिखा था, यहाँ भी फॉर्म लिखा था। अगर मैं यहाँ ये चीज़ें यहाँ नहीं लिखूँगा तो वो उसको सर्च नहीं कर पाएगा। अब मैं दोबारा सर्च करता हूँ और लिखता हूँ, जैसे आइटम नेम था, मैं डिस्क्रिप्शन भी आप सर्च कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप भी सर्च कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट टाइप में हो गया टेक्स्ट, आई गेस ये रहा टेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, EPS है, PDF है, ज्योमेट्री हो गया, ग्रुप ऑफ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स अगर होंगे तो आई गेस वो ज्योमेट्री दिखाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आप लाइब्रेरी के साथ कर सकते हैं। मैं सर्च करता हूँ, क्या था, आइटम नेम कंटेन्स एडवर्टिजमेंट, ADVERTISEMENT, और इसे करता हूँ ओके। तो आप देखेंगे जीनत पैकेजिंग दिखा रहा है और दूसरा ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो देखते हैं क्यों नहीं दिखा रहा है। शो ऑल में करेंगे तो इसमें ये था, देखें इस वजह से नहीं दिखा रहा था, क्यों TISE यहाँ मैंने नहीं दिया, मैंने सर्च में E डाला था वहाँ पे, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको। अब इसे आप करें ओके। अब यहाँ पे आप दोबारा सर्च करें एडवर्टीज़मेंट और ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपको दोनों आइटम रिटर्न करके दे देगा वो। तो जनाब ये था आपका लाइब्रेरीज़ का इंफॉर्मेशन। लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, मैं तो अब इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो एक लाइब्रेरी बना रखी है ये रही कुरान की लाइब्रेरी में। कुरान पे जब काम करता हूँ तो मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ। नो फिल्टर फाउंड फॉर द ऑपरेशन, ठीक है। इसे फाइल यहाँ से डबल क्लिक करके देखता हूँ तो ये आप देखेंगे ये कुरान की लाइब्रेरी यहाँ खुल गई है। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाल रखी हैं, और जैसे सजदा है, रबा है, निस्फ़ है, मुआनका है। मैं एक चीज़ निकाल के दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये है हेडिंग है, सूरह तौबा के लिए मैंने अलग से बना के रखी थी। अभी मेरे पास वो इमेज यहाँ नहीं है, इस वजह से ये ग्रे आउट हो रहा है। मैं इसे करके देखता हूँ, हाँ ये फ़ॉन्ट भी इंस्टॉल होनी चाहिए आपके पास, तभी आपको यहाँ दिखाएगा। ये देखें वक़्फ़ुन नबी, वक़्फ़ मंजिल, जैसे जिस पारे में मुझे इसकी ज़रूरत है मैं लाइब्रेरी खोलता हूँ, मैं यहाँ से लेके निकाला। वक़्फ़ लाजिम कई जगह आता है, तो आप हर जगह हर बार तो टाइप नहीं करेंगे या कहीं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से कॉपी करके पेस्ट नहीं करेंगे। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप एक लाइब्रेरी बना लें, वो आपके ऊपर है। पूरे कुरान के लिए बनाना चाहते हैं तो बना लें, या पारा वाइज बना लें। आपको वक्फ मंजिल चाहिए, आपने लिया, यहाँ पे ड्रैग कर दिया और आपको उसे अपने हिसाब से प्लेस करना है। इसे सेलेक्ट करें 90 डिग्री या -90 डिग्री, जैसा जिस पेज में आपको देना है उसी हिसाब से इसको डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे वक़्फ़ुन नबी 2-3 तरह का है, कहीं पे अलैहिस्सलाम लिखा है, कहीं पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा है। इसे डिलीट करता हूँ मैं, और मैं आपको दिखाता हूँ तो कितनी सारी चीज़ आप याद रखेंगे। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसे लाइब्रेरी में डाल दें। अब देखें ये यहाँ पे ये क्लोज्ड है, यहाँ पे ये ओपन है। तो मैंने किसी कुरान में देखा था कि ये भी इस्तेमाल हुआ है, कई जगह ये भी इस्तेमाल हुआ है। तो आप कितनी सारी चीज़ें याद रखेंगे, इसलिए आप अपना नाम दे के, डिस्क्रिप्शन दे के यहाँ पे उसे रख सकते हैं, ताकि आप ईज़िली उसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकें, या सर्च करना चाहें तो सर्च भी कर सकें। तो इससे आपका काम बहुत फास्ट और आसान हो जाएगा। तो जनाब ये था आपका लाइब्रेरीज़ के बारे में। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।